friends, we have completed part 1 of expert detectives in previous video. Now we are going to read part 2 of expert detective. So let's begin. I wrote in large block letters. मैंने बड़े ब्लॉक लेटर्स में लिखा. कैचिंग अ क्रूक, एक क्रिमिनल को पकड़ना. एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स निषाद एंड माया पंडित, यानी कि एक्सपर्ट डिटेक्टिव है निषाद एंड माया पंडित. बाय अपॉइंटमेंट टू द होल वर्ल्ड. अपॉइंटमेंट मतलब नियुक्त करना, मतलब उन दोनों को पूरे वर्ल्ड ने उनको नियुक्त करा है एज ए डिटेक्टिव. देन आई बिगिन राइटिंग, फिर मैंने लिखना शुरू किया. अबाउट हाफ एन आवर लेटर, और आधे घंटे के बाद आई टर्न टूवर्ड सेवन हु वॉज लेइंग ऑन हिज टमी. फिर आधे घंटे के बाद मैं सेवन की तरफ मुड़ी जो कि लेटा था अपने टमी यानी कि अपने पेट के बल. चिन कप्ड इन हिज पाम्स, उसकी जो चिन थी, उसकी जो थोड़ी थी वो कप्ड यानी कि मतलब हाथ की, उसकी जो हथेली थी उससे कब्ड के जैसे मतलब ढकी हुई थी. रीडिंग कॉमिक्स यानी कि कॉमिक्स पढ़ रहा था. वॉन्ट टू हियर वट आई हैव रिटन, क्या तुम सुनना चाहते हो जो मैंने लिखा. आई आस्क्ड, मैंने पूछा. ही लुक्ड अप क्वेश्चनिंगली, उसने देखा. क्वेश्चनिंगली मतलब सवाल के एक थॉट से उसने उसकी तरफ देखा. आई हैव लिस्टेड ऑल द फैक्ट्स वी नो अबाउट मिस्टर नाथ. हमारे पास पूरी लिस्ट है उन फैक्ट्स की अबाउट मिस्टर नाथ के बारे में. विच माइट हेल्प अस टू ट्रैप हिम. आई सेड, मैंने कहा कि मिस्टर नाथ के बारे में हमारे पास पूरी लिस्ट है सारे फैक्ट्स की उनके बारे में जो कि हेल्प करेगी उनको ट्रैप करने में यानी कि उनको पकड़ने में. वॉन्ट टू हियर, क्या तुम सुनना चाहते हो. सेवन नॉडेड, सेवन ने नॉडेड मतलब सिर हिलाया. फैक्ट नंबर वन ये है. आई रीड, मैंने पढ़ा. हिज नेम इज़ मिस्टर नाथ, उनका नाम मिस्टर नाथ है. वी मस्ट डिस्कवर हिज फर्स्ट नेम, हमें उनका पहला नाम ढूंढना चाहिए, डिस्कवर करना चाहिए. डू यू नो थिंक दैट्स हिज रियल नेम माया, क्या तुम सेवन कहता है माया से, क्या तुम उनका रियल नेम जानती हो. निषाद ने पूछा. प्रॉबेबली नॉट, नहीं. आई सेड, शायद नहीं. आई सेड, मैंने कहा. मोस्ट क्रूक्स हैव एन एलियास एन अल्टरनेट नेम मतलब वैकल्पिक नेम, जो अलग अलग नेम होते हैं, यानी कि हर क्रिमिनल के कुछ अलग अलग नेम होते हैं, वैकल्पिक नाम होते हैं. आई एडिड अ बिग क्वेश्चन मार्क आफ्टर नाथ, और मैंने मिस्टर नाथ के नाम के आगे एक बड़ा क्वेश्चन मार्क ऐड कर दिया. फैक्ट नंबर 2, आई रीड ऑन, मैं पढ़ते हुए. द टेनेंट्स एट शंकर हाउस से ही इज़ मैड, जो टेनेंट्स मतलब किराएदार हैं शंकर हाउस के, वो कहते हैं ही इज़ मैड, वो पागल है. स्ट्रेंज, अजीब है. एंड अनफ्रेंडली, और अमित्र मतलब जो किसी से दोस्ती नहीं करता है, वो ऐसा है. नंबर 3, ही डज़ नॉट टॉक टू एनीवन, और वो किसी से बात नहीं करता है. एंड इज़ मैनरलेस, और बिल्कुल मैनरलेस है मतलब जिसमें जो बेअदब है. बट ही डिड टॉक टू अस, लेकिन वो हमसे बात करता है माया. एंड मम्मा सेज ही इज़ वेरी पोलाइट, और मम्मा कहती हैं कि वो बहुत पोलाइट यानी कि विनम्र है. निषाद इंटरप्टेड, निषाद टोकते हुए कहता है. ही ओनली टॉक टू अस बिकॉज ही हैड टू, वो हमसे बात करता है क्योंकि उसे करना पड़ती है. आई सेड, मैंने कहा. एंड सिंस ही वॉज अंडर मम्माज मेडिकल ट्रीटमेंट, क्योंकि वो मम्मा के मेडिकल ट्रीटमेंट में है, ही हैड टू बी पोलाइट, इसलिए उसे विनम्र होना पड़ता है. फैक्ट नंबर 4, ही डज़ नॉट रिसीव एनी लेटर्स, उसे कोई लेटर्स भी नहीं मिलते हैं. सेवन नॉडेड, सेवन ने सर हिलाया. नंबर 5, ही इज़ बीन लिविंग इन रूम 10 ऑफ शंकर हाउस फॉर मोर देन अ ईयर. नंबर 5 ये है कि वो शंकर हाउस के रूम नंबर 10 में पूरे 1 साल से ज़्यादा से रह रहा है. आई कंटिन्यू, मैं आगे बढ़ी. नंबर 6, ही डज़ नॉट वर्क एंड सिट्स इन हिज रूम ऑल डे, वो कोई काम नहीं करता है और अपने रूम में पूरा दिन बैठा रहता है. नंबर 7, द किड्स इन शंकर हाउस एंड इवन सम ऑफ द ग्रोन अप आर स्कैर्ड ऑफ हिम, किड्स शंकर हाउस के कुछ किड्स और कुछ बड़े लोग भी उससे डरते हैं. नंबर 8, he has no visitors except for a spectacled, fair, fat man who visits him on Sundays for lunch. उसे कोई मिलने भी नहीं आता है, कोई विजिटर भी नहीं है
एक्सेप्ट यानी कि एक इंसान के अलावा, स्पेक्टेकल चश्मे वाला, फेयर यानी कि गोरा, फैट यानी कि मोटा आदमी जो हर संडे लंच पर आता है। नंबर 9, फूड एंड टी आर टेकन टू हिज रूम बाय रमेश फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउन स्टेयर। खाना और चाय उसके रूम तक ले जाई जाती है रमेश के द्वारा, रेस्टोरेंट से जो कि नीचे उसकी सीढ़ियों से नीचे है। ही does not care what he eats, pays his bill immediately and tips well। वह इस बात की चिंता नहीं करता है कि वह क्या खाता है, वो सिर्फ अपने बिल जल्दी से और टिप के साथ में पे कर देता है। दैट्स एंड माई लिस्ट। और इस तरह मेरी लिस्ट ख़त्म हुई। हैव आई फॉरगेटन एनीथिंग 7? क्या कोई ऐसी चीज़ है जो मैं भूल गई हूँ? 7, निशाद हैड ऑब्वियसली नॉट बीन पेइंग टू मच अटेंशन टू माई लिस्ट ऑफ फैक्ट्स। निशाद जो कि ज़ाहिर है कोई बहुत अच्छे तरीके से उसकी तरफ अटेंशन नहीं दे रहा था, उसकी लिस्ट ऑफ फैक्ट्स की तरफ। ऑल ही कुड से वॉज पुअर मैन माया। सिर्फ वो ये कह रहा था, वो ये समझ सका कि वो एक गरीब आदमी है माया। ही मस्ट बी सो लोनली, वो बहुत अकेला है। इफ़ ही डज़ नॉट हैव एनी फ्रेंड, अगर उसका कोई दोस्त नहीं है। हाउ कैन अ क्रुक हैव फ्रेंड्स इडियट? कैसे क्रिमिनल का कोई दोस्त हो सकता है इडियट? आई ऑलमोस्ट शाउटेड, मैं बस पूरी तरीके से उस पर चिल्लाई। एट लीस्ट ही हैज़ वन फ्रेंड, द वन हु मीट्स हिम ऑन संडे, सेड निषाद। एटलीस्ट उसका एक फ्रेंड है जो उससे मिलने आता है हर संडे, निषाद ने कहा। अ ब्रिलियंट थाट अकर्ड टू मी जस्ट दैन। तभी एक ब्रिलियंट थाट उसके दिमाग में आता है। दैट मैन मस्ट बी मिस्टर नाथ्स अकम्प्लिस इन क्राइम। वो जो आदमी उनसे मिलने आता है वो उनका अकम्प्लिस, अ हेल्पर इन क्राइम, यानी कि उनका क्राइम पार्टनर होगा, यानी कि उनका कोई साथी होगा। आई सेड, मैंने कहा। मे बी ही कीप्स ऑल द लूट। मे बी वो सारा लूट का सामान रखता है। एंड ही कम्स नाउ, और अब वो आता है। एंड देन टू गिव पार्ट ऑफ इट टू हिज पार्टनर, और अपने पार्टनर को उसका हिस्सा देता है। मिस्टर नाथ फॉर एक्सपेंसेस, उन मिस्टर नाथ के खर्चों के लिए। दैट्स इट, आई एम श्योर आई एम राइट। बस इतना ही, और मैं श्योर हूँ कि मैं सही हूँ। इफ़ यू इंसिस्ट ऑन कॉलिंग हिम अ क्रिमिनल, अगर तुम मुझसे इंसिस्ट कर रही हो उसे एक क्रिमिनल कहने के लिए, आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता। आई वॉन्ट टू डिस्कस एनी थिंग विद यू माया, मुझे तुमसे कुछ भी डिस्कस करना चाहिए माया। सेड निषाद एंग्रीली, निषाद ने गुस्से में कहा। ही कांट बी सच अ बैड मैन, वो एक बुरा आदमी नहीं हो सकता। इफ़ ही गिव्स रमेश सच अ जनरस टिप, अगर वो रमेश को इतनी जनरस टिप देता है, यानी कि इतनी उदारी या कोई सच्चाई टाइप से टिप, इतनी उदार टाइप से उसको टिप देता है। Ramesh probably knows something about his past, so Mr. Nath must be bribing him to keep quiet, I said. मैंने कहा, रमेश शायद कुछ उसके बारे में जानता है, उसके पास्ट के बारे में, इसीलिए मिस्टर नाथ उसको यानी कि घूस, ब्राइबिंग मतलब घूस देते हैं कि क्वाइट रहने के लिए, शांत रहने के लिए। निषाद ग्लेड एट मी, निषाद ने मुझे घूरा। विद हिज आर्म टाइटली क्रॉस अक्रॉस हिज चेस्ट, अपनी हाथों को अपने चेस्ट पे क्रॉस करके बांधते हुए, हाथों को मतलब बांधते हुए। आई वॉज बिगनिंग टू गेट फेड अप विद हिम, मैं अब उससे परेशान होना शुरू हो चुकी थी। हाउ कैन वी मेक एनी प्रोग्रेस विद अवर इन्वेस्टिगेशंस इफ़ यू टेक दैट एटीट्यूड 7? वो आई आस्क, मैंने पूछा, अगर तो हम अपनी इन्वेस्टिगेशन में कैसे प्रोग्रेस कर सकते हैं अगर तुम इस तरीके का एटीट्यूड रखोगे? 7 अपने भाई से वो कहती है। I'll cooperate only if you give up this idea about him being an escaped crook, said 7. 7 कहता है, मैं तुम्हें कॉपरेट करूँगा अगर तुम इस आइडिया को छोड़ देती हो कि वो एक भागा हुआ क्रिमिनल है। यू रियली मेक मी एंग्री, तुमने मुझे सचमुच गुस्सा दिलाया है। आई ऑलमोस्ट हिट हिम, मैं बस उसे मारने वाली थी। आई मेक यू एंग्री, मैंने तुम्हें गुस्सा दिलाया। यू स्टूपिड, तुम पागल। ऑफ, आई शाउटेड, मैं चिल्लाई। यू मेक मी मैड, तुमने मुझे पागल कर दिया। What is the point of all these inquiries if he does not a crook? इन सब बातों का क्या फ़ायदा है इन इंक्वायरीज़ का कि वो अगर एक क्रिमिनल नहीं है? If you think he is nobody, what's the idea of bothering about him? अगर तुम्हें लगता है कि वो कुछ नहीं है तो उसे परेशान करने का क्या फ़ायदा है? क्या आइडिया है या क्या फ़ायदा है? प्लीज़ टेल मी, प्लीज़ मुझे बताओ। निषाद लुक थॉटफुल, निषाद ने उसे थॉटफुल तरीके
तरीके से देखा। आई वुड लाइक टू फाइंड आउट वाई ही सो थिन एंड वाई सो लोनली। मैं ये जानना चाहूँगा कि वो इतना पतला क्यों है और इतना अकेला क्यों है। आई वॉन्ट टू नो वाई ही डज़ नॉट हैव एनी फ्रेंड एंड लिव्स अलोन। और मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि उसका कोई दोस्त क्यों नहीं है और वो अकेला क्यों रहता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड सेवन। सेवन समझने की कोशिश करो। आई टोल्ड हिम, मैंने उससे कहा, इफ़ ही इज़ लिव्ड इन शंकर हाउस फॉर अ ईयर एंड हैज़ नॉट मेड अ सिंगल फ्रेंड, देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। मैंने सेवन को समझाते हुए कहा कि अगर वो शंकर हाउस में 1 साल से ज़्यादा रह रहा है और उसका उसका कोई भी दोस्त नहीं बन पाया, इसका मतलब कि कुछ गड़बड़ है। देयर इज़ समथिंग रॉन्ग मतलब कुछ गड़बड़ है। He is obviously scared that someone will recognize him and give him up to the cops. वो जाहिर है उस बात से डरा हुआ है कि उसे कोई रिकॉग्नाइज यानी कि पहचान लेगा और कॉप्स को पकड़ कर दे देगा यानी कि पुलिस को दे देगा। मे बी नो वंस ट्राई टू मेक फ्रेंड्स विद हिम। निषाद प्रोटेस्ट। निषाद ने उसका समर्थन प्रोटेस्ट करते हुए कहा, शायद कोई उससे दोस्ती करना किसी ने चाहा ही नहीं, किसी ने कोशिश ही नहीं की। वाई शुड एनी वन बॉदर। किसी को क्यों परेशान करना चाहिए। यू हैव सीन वट अ नेस्टी बियर ही इज़। आई सेड, मैंने कहा किसी को क्यों परेशान करना चाहिए अगर किसी की इतनी नेस्टी यानी कि बहुत ख़राब सी बियर है। आई डोंट केयर, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, सेड निषाद स्टबनली। निषाद ने अपनी ज़िद करते हुए कहा, आई लाइक हिम, मैं उसे पसंद करता हूँ, एंड आई एम गोइंग टू ट्राई टू बी हिज फ्रेंड, और मैं कोशिश करूँगा कि उसका दोस्त बन पाऊँ। फ्रेंड्स विद अ क्रूक, हाँ उसकी, यू आर क्रेजी। माया ने उस पर हंसते हुए कहा, दोस्ती एक क्रिमिनल के साथ में, यू आर क्रेजी यानी कि तुम पागल हो गए हो। सेवन, आई सेड, मैंने कहा, द कॉप्स विल टेक यू टू जेल विद हिम, तुम्हें कॉप्स जेल उसके साथ मतलब ले जाएंगे। डू यू वॉन्ट दैट टू हैपन यू इडियट, क्या तुम चाहते हो कि ये तुम्हारे साथ भी हो यू इडियट। निषाद मेरली ग्लेयर्ड एट मी एंड क्वाइटली वॉकड आउट ऑफ रूम। निषाद ने सिर्फ यानी कि केवल मुझे घूरा और शांति से कमरे से चला गया। माई थ्योरी सीम टू हैव मेड नो इम्प्रेशन ऑन हिम एट ऑल। मेरी थ्योरीज़ का ऐसा लगा जैसे कि उन पर कोई इम्प्रेशन नहीं पड़ा। So guys, we have completed Expert Detective. The story was good and sentence structures were also good. In next video, I will read The Invention of Vita Wong. This story is gonna so interesting because of the things used in the story. Till then, goodbye.